हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी। कुछ दिनों से बहुत ट्रैवल कर रहा था, मैं क्रिकेट के चक्कर में ट्रैवल कर रहा था बेसिकली। कुछ टूर्नामेंट्स खेल रहा था एंड एज यू नो, जितना प्यारा मुझे यूट्यूब है उतना ही ज़्यादा प्यारा मुझे क्रिकेट है मेरा। तो यस, ये किट्स मेरे पास में ही पड़ी है, सारे क्रिकेट किट्स। यस, क्यों दिखा रहा हूँ मैं। ये घाव भी हैं कुछ क्रिकेट के प्यार भरे जो मुझे दे गया क्रिकेट, दिख नहीं रहे होंगे। पर खैर, कुछ घाव क्रिकेट ने दिए, ये तो हील हो जाएंगे, लेकिन जो यूट्यूब मुझे घाव दे रहा है ना बार बार येलो डॉलर दे के वीडियो पे, वो हील नहीं हो पा रहा भैया। मैं वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे, किसी भी चैनल पे, पता नहीं क्या मुझसे दुश्मनी है यूट्यूब की। हर बार हर वीडियो येलो डॉलर पे डाल देती है और 2-3 दिन रिव्यू के बाद आपके पास देखने मिलता है उस वीडियो को, आपको देखने मिलता है वो वीडियो। अब इतना टाइम फिर वेट करने के बाद में फिर 2-3 दिन वेट करो, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी ऑडियंस को मैं ये चीज़ जो मैंने बनाई है वो दिखाने के लिए और वेट कराऊँ। बट यूट्यूब बीइंग यूट्यूब, खैर यूट्यूब पे आके यूट्यूब की बुराई करेंगे तो और ज़्यादा मारेगा, इसलिए नहीं करते। यूट्यूब, आई लव यू सो मच। फिलहाल फोकसिंग ऑन माई वर्क। सो न्यू हॉरर स्टोरी एक बंदे की, एक्चुअली 2 बंदों की, 2 लोग हैं इस स्टोरी के पार्ट। बेसिकली ये एक जगह की बात है जबलपुर के पास में। अब प्रॉपर जगह का नाम तो उसने बताने को मना भी किया है, तो फिर छोड़ो। तो बेसिकली ये स्कूल स्टूडेंट्स थे कुछ, ठीक है। इन लोगों ने एक बार प्लान बनाया, सीधा स्टोरी पे कूद रहा हूँ। 2 लौंडे थे, अजय और प्रणव, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड टाइप्स थे। और दोनों ऐसे थे कि लाइक उन दोनों का ना एकदम बकचोद वाला दिमाग था। प्रणव बहुत ज्यादा बकचोद था, बहुत ही ज्यादा मतलब फन करते रहता था 24 घंटे, ऐसा था। और अजय थोड़ा सिंसियर टाइप का था, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में पास में ही रहते थे। तो पूरे दिन साथ में क्रिकेट खेलना, क्रिकेट तो गेम वगैरह खेलना, पूरे दिन स्कूल साथ में जाना, वो सब था। बचपन से लेके साथ में बड़े हुए। तो अब क्या है कि उनके स्कूल में ही दोनों की बंदी बन गई, एक की नहीं दोनों की बंदी स्कूल में ही एक ही क्लास में बन गई। तो इससे बढ़िया बात क्या होती। तो जिंदगी के मजे चल रहे थे उनके कि तभी प्रणव के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी अपनी बंदियों को लेके किसी एक ट्रिप पे जाए। और ट्रिप पे जाने के लिए क्या करेंगे, घर पे क्या बहाना मारेंगे, बहाना ये मारेंगे कि स्कूल की तरफ से एक ट्रिप मिली है। उन्होंने कुछ तो जुगाड़ किया, मुझे नहीं पता, लॉन्ग उसमें नहीं जाते डिस्कशन में कि कैसे क्या जुगाड़ किया, स्कूल में क्या बताया, घर पे क्या बताया, वो सब छोड़ो। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़ कर लिया कि घर पे बता दिया कि स्कूल की तरफ से ट्रिप है, और खुद अपनी बंदियों को लेके दोनों ट्रिप पे निकल पड़े थे। तो हुआ ये, रात के 12 साढ़े 12 के आसपास वो लोग घर से निकले अपने अपने, दोनों लड़कियां भी अपने अपने घर से निकली ट्रिप का बता के। और ये लोग पहुंचे बस स्टैंड पे, बैग वैग पैक करके खूब राजी हो रखे थे। घर से पैसे मिल रखे थे सबको, थोड़े 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 थोड़े। प्रणव को बहुत ही थोड़े मिले थे, बिल्कुल ही रद्दी, इतना सा। उसका बाप थोड़ा कंजूस था, तो बिल्कुल इतने से पैसे मिले थे कि मतलब 3 बार नींबू शिकंजी पिएगा तो खत्म हो जाएगी। इतने से पैसे देके उसके बाप ने भेजा, लेकिन उसने आना तो था ही, क्योंकि बंदी साथ में है तो मतलब आना पड़ता। और इन्होंने ये बोला था कि स्कूल की ये जो ट्रिप है वो फ्री में है, ताकि घर वाले इजीली एग्री कर जाए, उनको मनाने की जरूरत ना पड़े। कितनी ज्यादा कोई इतनी बड़ी फैमिली से थे नहीं वो लोग, ठीक है। तो सोचते हैं ये चीज कि मैं 12वीं तक तो मैं भी आज तक टूर पे नहीं गया, मतलब ट्रिप पे स्कूल की तरफ से, तो मैं आई कैन रिलेट। छोड़ो खैर। तो सब लोग अपने 500-1000 रुपए और प्रणव अपने 15-20 रुपए लेके चल दिए थे ट्रिप पे। बस आई फाइनली, उनको जहाँ जाना था कहीं घूमने के लिए, 1-2 दिन के लिए प्लान किया था उन्होंने। एंड बस आई, एंड रोडवेज बस थी। वहाँ पे रोडवेज बस आपने देखी हुई क्या हालत होती है उनकी, मतलब एकदम खड़ वैसी आवाज होती है। तो रात के टाइम 12:30-1 बजे के आसपास पहुंच गए थे वहाँ पे। 1-1:30 बजे बस आ गई, वो लोग चढ़ गए। बस में 2-4 लोग कुछ होंगे मुश्किल से। ठंड का मौसम, एकदम भयंकर ठंड, कान के पास से एकदम ठंडी आवाज आ रही है। सबने स्वेटर वगैरह ओढ़ रखा है और गर्मी के लिए अपनी अपनी बंदियों को ले गए। I mean, गर्माहट तो मिलती है उससे। तो इन चारों ने क्या किया, अजय और उसकी बंदी, प्रणव और उसकी बंदी, ये चारों लास्ट में बैठ गए कोने कोने की सीट पे, विंडो के पास में जाके। अब थोड़ी सी विंडो खोल के वो बस चल रही है, ठंडी ठंडी हवा एकदम पास से गुजर रही है, और दोनों कपल हक करके बैठे हैं एक दूसरे को। बढ़िया, इनका एकदम ड्रीमी माहौल चल रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही सब कुछ कट रहा है। धीरे धीरे बस बढ़ती गई, चलते गए आगे। 4-5 लोग थे, वो थोड़ा ऐसे देख रहे तिरछी निगाहों से नई जनरेशन को। इनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग प्यार पे पागल मदहोश आशिक लगे पड़े हैं। कोई चुम्मा चाटी कर रहा है, कोई हक कर रहा है, ये सब चल रहा था। अचानक से एक स्टॉप पे बस रुकी। 1-2 बंदे उतरे और वहां से एक लेडी चढ़ी बस में। बहुत बूढ़ी लेडी, कम्बल सॉल टाइप्स ओढ़ रखा था, और बहुत बूढ़ी, शक्ल एकदम वैसी बूढ़ी जैसी नहीं होती, एकदम स्किन एकदम पतली ऐसी हो जाती है, एकदम बूढ़ी, बोले भी नहीं जा रहा सही से उससे। ऐसी लेडी एक चढ़ी डंडा लेके हाथ में, और चढ़ के लास्ट में आ गई डायरेक्ट ही। आगे किसी से कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट लास्ट में पहुंच गई। और वो बेसिकली भीख मांग रही थी, पैसे मांगने के लिए आई थी। और उन चारों में से उसने पैसे लेने के लिए चूज किया प्रणव को।
भाई द वे प्रणव से मुझे कुछ याद आया यार, मेरे एक फ्रेंड के बारे में मेरे को याद आता है, उसके बारे में आई थिंक मुझे आपको बताना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है उसकी स्टोरी भी और करंटली वो जो कर रहा है वो भी। सो बेसिकली प्रणव मेरा एक फ्रेंड है, सोशल मीडिया के थ्रू मिला था मुझे 4-5 साल पहले आई थिंक, एंड ही इज डूइंग ग्रेट। करंटली क्या कर रहा है वो, प्रणव भाई का ये जीनियस सॉफ्टवेयर गेम को बदल रहा है भैया। बस अब ये क्या है क्या बताने की जगह, बात करने की जगह सीधा आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है और मेरे लिए ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रणव का सॉफ्टवेयर मुझे 6.10 का मल्टीप्लायर दिखा रहा है। तो मैं अपने 2500 रुपए यहाँ पे डाल रहा हूँ विथ ऑटो कैश आउट। अब वेट करता हूँ बस जब तक 6.10 पे आता है और ये देखो कैश आउट हो गया है। अब देखो कैश आउट हो गया और मेरे अकाउंट में अभी 13,200 रुपए है। भाई इतना इजी है। अभी एक और बार करके दिखाता हूँ आपको, चलो वापस सेकंड टाइम। इस बार मैं 8,000 रुपए डाल रहा हूँ और अगेन विथ ऑटो कैश आउट, क्योंकि जो कि मेरे को दिखाया है प्रणव ने। और बस वेट करो, मुझे तो पता ही है, देखो आराम से शादी से बैठ जाओ, 7.93 पे लैंड होगा। और ये देखो दूसरी बार 44,000 रुपए जीत लिया है मैंने। ये दूसरी बार में 44,000 रुपए टोटल में जीत लिया। एक्यूरेसी इस सॉफ्टवेयर की 100% है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये 44,000 की अर्निंग ये आपके सामने है, ये है लाइव अर्निंग, आपको दिखा दी मैंने। देखो अब समझ लो, 2 क्विक गेम्स में मैंने आपके सामने 2500 रुपए को 44,000 रुपए में बदल दिया। अगर अब तक भी आपने इस सॉफ्टवेयर को नहीं लिया तो जल्दी अपनी दुकान लगाओ। मैं छुपाने वाली डिटेल स्किप करता हूँ और आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये स्टार्ट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को पाना कैसे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाओ। बेसिकली वो टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, वहां पे आपको एक बटन मिलेगा गेट हैकबॉट का, उस पे बस सिंपली क्लिक कर दो। फिर बस प्रणव को ग्रीट करो, हाय हेलो, एंड अपना सॉफ्टवेयर फ्री में पालो। हजारों लकी यूजर्स ऑलरेडी इस चैनल पे है, तो मिस मत करो, लिंक पे क्लिक करो, स्टेप्स को सारे फॉलो करो जो मैंने बताया, और सॉफ्टवेयर बस जल्दी से ले लो बिग अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। प्रणव को जाके कहती दे दे बाबा दे दे। प्रणव कहता है 1 कटोरा मुझको भी, हम दोनों साथ में बैठ के मांगते हैं, क्योंकि जितने पैसे मेरे पास है ना उतने पैसे में तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे बाप ने मुझे पैदा इसलिए किया ताकि मुझ पर जुल्म कर सके। प्रणव की लाचारी देख के गरीब बुढ़िया ने अपना मुंह मोड़ लिया और किसी से पैसे मांगे बिना सीधा निकल गई बाहर। वो हो गया, लेकिन उसकी शक्ल बहुत ऐसी थी, सबको याद सी रह गई कि बुढ़िया बहुत गरीब सी और लाचार सी दिख रही थी। सब चले गए, ठीक है, वापस वो लोग अपना कडल करने लग गए। प्रणव के पास करने को एक ही चीज थी, कडलिंग, तो कर रहा था, चल रहा था बढ़िया उनका, चल रहा था। 3-3:30 बज गए, अगला स्टॉप आया। अगले स्टॉप पर बाकी के लोग भी उतर गए धीरे धीरे करके। एक बुढ़िया चढ़ी दूसरी, उसने पूरा ऐसे शॉल और रखा था, पूरा मुंह ढक रखा था और बेर बेचना आई थी वो बेसिकली। तो और कोई था नहीं बस में, डायरेक्टली वो लास्ट में आ गई। लास्ट में आके वापस से प्रणव के पास देख के बोलती कि ले ले बैर ले ले बाबा। प्रणव ने जोर से चिल्ला के ड्राइवर को बोला है कि अगर अब ये बस रुकी तो ये मेरे ऊपर से ही चलेगी। हर स्टॉप पे बेंचो कोई ना कोई चढ़ जा रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं कैसे अमीर दिख रहा हूँ, कैसे एंगल से मेरे पास पैसे लग रहे हैं। हम बाकी उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी दोनों दोस्तों ने बहुत मजे लिए उसके, लेकिन अजय ने पैसे दे के कुछ मतलब बेर बेचने आई थी तो ले लिया था बुढ़िया से, कुछ हेल्प कर दी और उनको भी खाना था कुछ ना कुछ ऐसा चटपटा सा। बेर खरीद के वो खाना स्टार्ट करता है एंड जब वो लेडी मुड़ के जा रही होती है वापस बस से उतरने के लिए, तब सडनली अजय की जो बंदी होती है उसको उसकी शक्ल दिखती है। शक्ल दिखते एकदम वो शॉक हो जाती है। तब वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही वो लेडी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है वो तुरंत चिल्ला के बोलती है कि सुनो 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 सुनो, ये वही लेडी है जो थोड़ी देर पहले आई थी भीख मांगने के लिए। तीनों चारों बोलते हैं तो पागल है क्या यार, वो लेडी कैसे हो सकती है, उसके पास कौन सी बाइक है गाड़ी है जो उस स्टॉप से इस स्टॉप पे पहुंच जाएगी, स्पेशली हमको बेर बेचना है, हमको हमसे भीख मांगना है, और क्यों आएगी, उसके पास दूसरी बसें मिल जाएंगी, कहीं और चढ़ेगी, और वो सेम लेडी इतनी जल्दी पहुंच कैसे सकती है, अभी भीख मांग रही थी अब बेर बेचने पहुंच जाएगी कुछ भी। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी अजय की बंदे कि नहीं नहीं ये वही बंदी थी, मुझे पता है, मैंने शक्ल देखी, मैं तब भी देखी थी अब भी देखी, एकदम क्लियर। बोलती है अरे भाई सारे बूढ़े एक जैसे ही लगता है। अजय समझाता है उसको सारे सब बूढ़े एक जैसे ही लगता है, देखो वहम हुआ है कुछ। वो लेडी कैसे हो सकती है, वो इतना जल्दी बस से पहले कैसे पहुंच सकती है स्टॉप पे, और भीख मांग रही थी, बेर भी ले लिया उसने, अब बेचने लग गई सेम लेडी, इट्स नॉट पॉसिबल ना। और उस बुढ़िया के पास व्हीकल कहाँ से आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो भी कन्विंस हो जाती है धीरे धीरे कि हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, शायद से मेरा वहम है। तो वो इग्नोर कर देते हैं, फिर बेर वेर खाते हैं, बस चलती रही। अब बस के अंदर बस ये 4 लोग हैं, लास्ट सीट पे अपने अपने कोने में बैठे हैं और बढ़िया उनका चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, रात हो रखी है, एकदम अंधेरी रात है भयंकर, चल रहा है। सडनली एकदम प्रणव की बंदी उसको बोलती है कि यार बेर ना बहुत खट्टे से हैं यार ये। जैसे ये सुनती है अजय की बंदी और अजय तो तुरंत बोलते हैं कि कहाँ खट्टे, मीठे तो हैं, इतने मीठे बेर हम तो तारीफ कर रहे हैं। तो प्रणव कंफ्यूज हो जाता है, बोलता कि अरे यार सेम ही बेर तुमको दिए और हमको दिए, तुम्हारे मीठे हमारे खट्टे ऐसा कैसा। तो उन्होंने क्या किया कि ला तुम्हारे में खाते हो, क्या पता कुछ बेर वैसे हो गए हो जो तुम्हारे पास आ गए हो जो मीठे हो। तो उनके इसने खाए, इनके उसने खाए, तो भी उनको सेम ही फील हो रहा है, उनको मीठे लग रहे हैं, इनको खट्टे लग रहे हैं, दोनों को मतलब चारों को सेम हो रहा है। तो उतना इग्नोर करते हो लोग कि भाई क्या पता हो सकता है कि पर्टिकुलर जो पिक किया हमने बेर वो मीठा हो या खट्टा हो, तो इग्नोर करते हैं, वापस से वो लोग बैठ जाते हैं अपना। 5 मिनट बाद ही ना दोनों लड़कियों को ना चक्कर से आने लग जाता है एकदम से कि भाई नींद आ रही है, चढ़ गया, नशा चढ़ गया।
तो बिल्कुल बेहोश सी होने लग जाती है। और अजय और प्रणव भी थोड़ा नींद में ही थे, रात के 3-3:30-4 बज गए थे। उनकी डेस्टिनेशन जो है वो सुबह आने वाली थी 7:30-8 बजे के आसपास। तो वो सोचता है कि इन दोनों को तो नींद आ रही है, हम भी सो ही जाते हैं। तो कुछ कुछ करके चारों सो जाते हैं, बाहों में बाहें डाल के सो रहे होते हैं। सडनली 1-1.5 घंटे बाद, मतलब करीब सुबह 4-4:30 बजे के आसपास, अचानक से अजय की जो बंदी होती है, वो एक्चुअली आपने रोडवेज बस देखी होगी कि दोनों साइड में 3-3 सीट होती है और लास्ट में ना ऐसे पट्टा होता है पूरा सीटों का, ठीक है। तो कोने वाली सीट पे जो विंडो सीट थी, वहाँ पे अजय बैठा था, उसके बगल में उसकी बंदी बैठी थी। तो वो उस जगह बैठी थी जहाँ से वो तुरंत ऐसे, मतलब जो बीच में रो है वहाँ से जा सकती है ऐसा। तो वहाँ से उसको क्लियर दिख रहा था पूरा रो में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो सो रही थी अजय के कंधे पे एंड उसकी अचानक से आँख खुलती है 1-1.5 घंटे बाद। उसका सर ना भारी भारी सा लगता है, बेर खाने के तुरंत बाद ही, पता नहीं। तो उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है बस में कोई नहीं है, जितने थे सब जीरो हो चुका है, पूरी बस खाली हो चुकी है। और देखती है कि फर्स्ट सीट पे एक बस लेडी बैठी हुई है, उल्टा दिख रही है, वो दिख नहीं रही कौन है। शॉल वाल ओढ़ रखा है, उसके हाथ में एक बच्चा है और बच्चे को ना लोरी गा के सुना रही है, एकदम वैसी आवाज जो बिल्कुल ही बोला नहीं जा रहा उससे ठंड के मारे, और बूढ़ी लाचार सी लेडी है, वैसी आवाज होती है ना एकदम वैसी आवाज, उस टाइप की आवाज। वो अरे बच्चा सो जा रे, सो जा, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही है, ठीक है। फर्स्ट सीट पे बैठी है वो एंड वो देख रही है, उसको देखा ऐसे कि ये लेडी रात के टाइम बच्चे को लेके कहाँ जा रही है, ज़्यादा सोचती नहीं, पर ठीक है कोई होगा, अकेली है बस में। वो वापस आँख बंद करती है, ठीक है। एंड आँख बंद करती है तो उसको फील सा होता है ऐसा कि कोई उसकी आंखों पे ना, एकदम आंखों पे ऐसे ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहा है फूंक मार के। तो एकदम उसकी आँख खुलती है और जैसे आँख खुलती है तो वो जो लेडी थी वो बैठी हुई थी, अपने बच्चे को खिला रही थी, लेकिन अब वो पहली सीट से तीसरी सीट पे आ गई थी, समझ रहे हो। मतलब उनके पास पहली सीट जो होती है ऐसे रॉ होती है ना, बहुत सारी 10-12 सीट्स की, तो तीसरी सीट पे आ चुकी है। कंफ्यूज होती है कि यार थोड़ी देर पहले पक्का मैंने फर्स्ट सीट पे देखा था, थर्ड सीट पे कैसे आ गई है। पर इसको लगता है शायद मैं नींद में हूँ, इस चक्कर में थर्ड सीट पे ऐसे एकदम भक्के थोड़ी आ जाएगी कि मेरी आंख बंद हुई और चल इसकी आंख बंद हुई है, जल्दी बैठ जाती हूँ, ऐसा थोड़ी होगा, क्या कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली वो सोचती है कि यार मेरा वहम होगा, तीसरी सीट पे होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो थर्ड सीट पे होगी। तब भी वो वही कर रही थी लेडी, वो उसके बच्चे को खिला रही है, सो जा लल्ला सो जा करके, एकदम बूढ़े सी आवाज में, ठीक है। अब ये भी ठीक है, वो अपने बंदे को जगाने सोचते नहीं। प्रणव को देखती है कि वो जग रहे हैं क्या, तो प्रणव तो गधे बेच के सो रहा है उसकी बंदी के साथ में, एंड जिस पोजीशन में सो रहा है वो तो बताने लायक है भी नहीं। तो वो वापस से ना आँख बंद कर लेती है और जैसे आँख बंद करती है उसको सडनली वापस फील होता है दोनों आईब्रोज के बीच में कोई फूंक मार रहा है। एकदम से आँख खोलती है एकदम डर के कि यार ये कौन है, मेरे मुंह पे एकदम फूंक मार रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है क्या है। अजय को देखती है तो अजय तो सो रहा है, उसको लगता है यार कि शायद बाहर से हवा आ रही हो खिड़की से। तो वो देखती है तो पता चलता है कि अजय ने तो खिड़की बंद कर दी थी सोने से पहले ताकि ठंडी हवा ना लगे ज्यादा। तो ये आ कहाँ से रही है। सोते सोते वो सोचती है कि अब मैं सो जाती हूँ, बिल्कुल सोचना नहीं है, मुंह को ना एकदम अजय के हाथों के अंदर ऐसे घुसेड़ देती हो ताकि कोई हवा लगे ही ना, ठीक है। और जाने से पहले एक बार वो नजर मारती है सामने की साइड, तो देखती है कि वो जो लेडी है वो 6th सीट पे पहुंच चुकी है उठ के। अब तो क्लियर था कि पहली सीट से 6th सीट के बीच डिफरेंस कितना होता है। तो बार बार नजदीक आ जा रही है, ये डर गई और आवाज अब बढ़ती जा रही है क्योंकि वो नजदीक आ रही है। जितना नजदीक आ रही है उतनी जोर से वो सुला रही है बच्चे को, सो जा सो जा। और थोड़ा एक कर्कश आवाज उसकी, थोड़ा सा ना ऐसा टोन गुस्से वाला सा हो गया, सो जा वैसा हो गया, प्यार से धीरे धीरे गुस्से वाला हो गया कि बच्चे को जबरदस्ती सुला रही है। इसको बहुत वियर्ड लगता है, ये अजय को जगाने की कोशिश करती है, अजय जगो। तो अजय एकदम नींद में आ क्या हो गया, बोल देगी यार मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वो लेडी ना पास में खड़ी है, मतलब बैठी है और वो बड़े अजीब बिहेव कर रही है। तो अजय कहता है अरे कोई नहीं तू सो जा, कुछ नहीं करेगी तेरे को। वो सो जाता है, इसको नींद नहीं आती है, एकदम ना कोशिश करती है कि मैं ना सर घुसा के एकदम अजय के अंदर सो जाऊँ। सोने की कोशिश करती है लेकिन उसको कंटिन्यू फील होता है कि आवाज़ बढ़ती जा रही है उसके पास में। अब अजय की बंदी का नाम मानसी होता है, मानसी से रहा नहीं जाता बिल्कुल भी, वो एकदम सुनती रहती है, आवाज़ बढ़ती जा रही है। वो एकदम से सामने देखती है, उसे रहा ही नहीं जाता। और जैसे ही वो सामने देखती है उसकी जस्ट आगे की सीट पे वो लेडी उल्टा मुड़ के उसके सामने मुँह करके, हाथ में बच्चा है और उसे घूर के एकदम उसके मुंह के सामने सो जा बेटा सो जा ऐसे कर रही है। ये जोर से चिल्लाती है, एकदम सब जग जाते हैं हाँ करके, सब जग जाते हैं एकदम से। एंड गेस व्हाट, चारों एकदम जगते हैं एंड देखते हैं कि वो लेडी वहीं पे है उनकी जस्ट आगे की सीट पे, और उन्हें घूर के हाथ में बच्चा लेके सो जा कर रही है। अजय और मानसी एकदम से खिसक के प्रणव की साइड आ जाता है, इस साइड, ताकि उससे दूर हो जाए। एकदम से खिसक के डरने लग जाता है, हे कौन है तू,
कुछ चिल्लाते चिल्लाते बाहर निकलती सीट से सीधा सीधा भागती है बाहर गेट की तरफ, चालू बस पे अंधेरी रात में भागती है, बच्चे को हाथ में लेके बहुत स्पीड में भागती है और जाते जाते भागते 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 उनकी आंखों के आगे ही वो चालू बस में गेट से बाहर कूद जाती है अपने बच्चे को लेके। ये देखने के बाद इन चारों को समझ नहीं आता कि रिएक्शन क्या देना है। ये शॉक होने के बाद में जो एकदम थोड़ा दिल थम गया, ये था क्या, क्यों था, किस तरह से हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली वो सोए थे एकदम अच्छे खासे बातचीत करके मस्ती मजाक करके, अचानक से ये क्या हुआ को समझ ही नहीं आ रहा। एकदम से प्रणव ने बाहर देखने की कोशिश की खिड़की से, पर अंधेरा इतना था, लाइट भी नहीं थी, समझ ही नहीं आया, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कोई गिरा तो गया कहाँ पे, क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था नीचे रोड पे। ये चारों बस चिपक के बैठे हुए थे, को बहुत डर लग रहा था। अजय ने आइडिया लगाया, फटाफट से बाकी तीनों को बोला चलो फटाफट मेरे साथ। बोलते कहाँ पे, वो चल तो सही, चल के एकदम फटाफट से भागते भागते हो गए कैबिन में। कैबिन के अंदर घुस के तुरंत बोला ड्राइवर को, ड्राइवर साहब अभी एक बूढ़ी लेडी घुसी थी और वो कूद गई बस से। ड्राइवर ने एकदम डर के पूछा कि कौन 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 घुसा था। सर बोलता है अरे वो बूढ़ी लेडी थी, कोई कूद गई। ड्राइवर एकदम से यूं बोलता रुक जाओ, कुछ मत बोलो, इसके बारे में बात मत करना, चुपचाप जाके जहाँ बैठे थे वहीं बैठ जाओ। ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए। ये चारों तो एकदम क्लूलेस होपलेस हो गए कि या तो ये कोई लेडी सच में थी तो फिर इस बंदे को परवाह नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है जो हम सोच रहे हैं कि ये कोई इंसान नहीं था तो फिर हमारी हेल्प अब करेगा कौन, जब ड्राइवर ही मना कर दे रहा है कि चुपचाप जाके बैठ जाओ। पर ड्राइवर ने क्लियर बोला था कि इसके बारे में बात मत करना, चुपचाप जाके बैठ जाओ बस। ये जाके डरते डरते पीछे बैठ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये है क्या, एकदम कंफ्यूज है, अभी तो कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, कोई समझ ही नहीं आ रहा क्या है। मानसी जो है अजय की बंदी, उसको बताती है सबको कि हुआ क्या क्या, पहली सीट पे देखा, फिर तीसरी सीट पे, धीरे धीरे ऐसा हुआ। तो अब ना एकदम से मानसी रिकॉल करती है कि क्या ये वही लेडी थी जो स्टार्ट में भीख मांगने आई थी फिर बेर देने आई थी, क्योंकि बूढ़ों की शक्ल ना बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। तो जब रिकॉल करती है तो उसको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये वही लेडी थी। स्टार्ट की दोनों लेडी तो सेम थी, उसको पता था, उसको लग रहा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि ये लेडी भी वही थी। अब क्योंकि माहौल वैसा हो चुका था तो बाकी तीन लोग भी उस पर अग्री कर दिया कि हाँ शायद हो सकता है चीज, और ये चीज हमको बार बार दिख रही है, इसका मतलब ये कोई इंसान तो नहीं है। अभी डर के मारे ये लोग एक दूसरे से चिपक के ही बैठे होते हैं। इतने में सडनली उनको फील होता है जैसे चालू बस ना, जो सरकारी बस होती है, जो रोडवेज बस होती है, आप देखना बहुत एकदम खड़ वैसे आवाज करती है, एकदम खड़ गई होती है, बड़ी टूट रखी होती है मोस्ट ऑफ ना। तो जब चलती है ना एकदम खाली रोडों पे तो तान 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 पूरी आवाज आ रही होती है, सारे अंजर पंजर ढीले हो रखे होते हैं उसके। तो बस ना चल रही होती है, अभी 15 मिनट भी नहीं हुई होती उन लोगों को उसके से डाइजेस्ट करने में कि ये क्या हो गया, और उस बारे में बात नहीं कर रहे वो लोग बस शांति से बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा। एंड 15 मिनट बाद ही तो जो बस है, बस के आगे का पार्ट है, वो लास्ट में बैठे वो लोग, बस के जो आगे का पार्ट है जैसे फर्स्ट सीट स्टार्ट होती है, उनको फील होता है कि उसके ऊपर से ना धक धक ऐसी आवाज आ रही है, जैसे कोई कुछ ठोक रहा हो बस के ऊपर। तब से सब शॉकली देखता है कि भाई ये सिर्फ मेरे को आवाज आई या सबको आई। तो इग्नोर करते हैं पहली बार, 2 मिनट बाद वापस हो जाती है धम धम, लेकिन इस बार थोड़ा और पास से आती है, जैसे धीरे धीरे वो आवाज इनके पास आ रही हो। अब सब लोग एक साथ देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, सब समझ जाते हैं कि ये आवाज सबको सुनाई दे रही है, लेकिन चालू बस के ऊपर कोई कैसे हो सकता है, चलती बस में, बस कहीं नहीं रुकी है। अभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं इतना में धम 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 वो आवाज पास आ रही है एकदम, ये एकदम चिपक जाते हैं एक दूसरे को और बस आंख बंद कर लेते हैं, चिल्लाते जोर से ड्राइवर ड्राइवर बचा लो, कुछ हो रहा है ड्राइवर। पर बस इतना तेज में चल रही होती है, आवाज अगर बगल से आ रही होती है, खड़खड़ की आवाज तो आती रहती है बस में, तो कोई सुनाई नहीं दे रहा होता कुछ भी। 2 मिनट कुछ नहीं होता एंड 2 मिनट बाद सडनली उनके पैर के नीचे जो बस का बेस होता है उसके नीचे से आवाज आती है, चारों अपने पैर एकदम से ऊपर कर लेते हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल कैसे है। चालू बस में ऊपर भी और बस के नीचे, ऊपर तो चलो कोई एक बार वाइल्डली सोच लो चढ़ भी गया, बस के नीचे से कैसे आवाज आ रही है और क्लियर आवाज है, कोई धक 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 कर रहा है। एक तो होता है कि जब बम्पर कुछ आया आवाज आई तो सारी एकदम बस धक धक धक, वो अलग है, लेकिन एकदम कॉन्स्टेंटली बस चल रही है एंड सडनली धक 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 नीचे से आवाज आई है और 1-2 बार नहीं बार आ रही है, क्लियर सुनाई दे रहा है। अब इनकी फट गई, रो रहे हैं, बिल्ला रहे, गलत हो गए, गलती से आ गए, माफ कर दो, वो छोड़ दो, चिल्ला रहे हैं, बस चिपक के बैठे चारों एक दूसरे से। कि तभी प्रणव की बंदी जो होती है वो ना एकदम से सामने देखने की कोशिश करती है, सबका मुंह एकदम नीचे होता है, सामने देखने की कोशिश करती है, सामने कुछ नहीं होता, उसको कुछ होप मिलती है कि ठीक है काफी टाइम से आवाज नहीं आई है, जो भी है बस हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, 1-2 घंटे और निकालना है कुछ करके। ठंड के मौसम में उनके पूरा पसीने हो रखे होते हैं, ये करके उसको फील होता है कि वो लास्ट सीट में बैठे थे और पीछे ना पूरा शीशा होता है, ऐसे लंबा शीशा, आपको पता होगा रोडवेज बस के पीछे शीशा होता है जो, तो उसको ऐसा फील होता है कि वहाँ पे ना ऐसे कोई शीशे पे स्क्रैच कैसे करता है, वैसी आवाज आ रही है। तो ना एकदम से उसको अजीब सा लगता है, वो मुड़ के तो पीछे देखती है, जैसे ही वो पीछे देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शीशे पे वही लेडी चिपकी हुई थी और उन चारों के जस्ट पीछे घूर रही थी उनको। अब सोचो उनके जस्ट पीछे एक शीशा है, उस पे शीशे पे वो लेडी उन्हें घूर रही है, उसका फेस वेस कुछ नहीं हिल रहा है, बस उसकी आंखें यूं हिल रही है।
ये देखते ही प्रणव की जो बंदी है इतना जोर से चिल्लाई, सब डर गए, एकदम से भाग के आगे गए। उनने देखा तक नहीं कि पीछे क्या है, उनने देखने की जरूरत तक नहीं की, भागो होकर के चिल्लाई, वो बस भाग दिए, पीछे घुसे करके भागे। मुड़ते मुड़ते प्रणव ने एक बार पीछे मुड़ लिया था, तो उसे दिखा था कि वो जो लेडी थी उसकी आंखें कम से कम इतनी बड़ी होगी, वो उनको घूर रही थी। पीछे बस पे चिपकी कैसे रह सकती है वो आंख बंद करके बस आगे जाके भागा, सबकी आंखें और गांड फट गई थी भाई। शीशे को ऐसे बीच में से ऐसा शीशा होता है, ऐसा रेक्टेंगल सा, उसमें से कूद के सीधा वो पहुंचे कैबिन में पहुंच के ड्राइवर को ड्राइवर साहब प्लीज बचा लो, आपको कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे हम, अच्छे घर के बच्चे, गलती हो गई हमसे, आके प्लीज बचा लो ड्राइवर साहब एकदम। चारों बच्चे एकदम बोलते बोलते रोते रोते चुप हो गए कि क्या चाहता क्या ये इंसान। ड्राइवर कहता, चलाते हुए बोल रहा है बस बैठो, और क्लियरली उस विजिबल है कि उसके यहाँ से पसीना आ रहा है। बस बोलता है बैठो, और एक चीज बोलता है, उस बारे में बात मत करो, बस इतना ही बोलता है। अब ये चारों वहां पे पीछे की साइड घूर भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे कि वहां पे कुछ है, चिपकी हुई है, नहीं है वो लेडी अभी भी, बस बैठे। ड्राइवर ने बोला है कि उस बारे में बात नहीं करनी है। इनको ये समझ आता है कि बस उस बारे में बात नहीं करनी है, उसके बारे में जिक्र नहीं करना है, कुछ और बात करनी है। प्रणव अचानक से बोलता है, यूएस डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ गया है नहीं आजकल। तीनों प्रणव को एक टक देख रहे हैं अब। इवन ड्राइवर ने भी देख लिया उसको। ड्राइविंग की माँ ने, क्या बात कर रहा है ये तू? ठीक है, मतलब गांड फट रही है, लेकिन ये कुछ भी यार। प्रणव नहीं रुक रहा टॉपिक डाइवर्ट करने से। सिविल सर्विस के एग्जाम में आजकल वो बात नहीं रही, पहले मुश्किल हुआ करती थी। बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं, फिर और कोई चारा नहीं था, ताकि डर ना लगे और स्पेशली उस बात पे बात ना करे जिसके बारे में सख्त मना किया गया है। ये लोग कंटिन्यू बस कुछ और बात करते रहते हैं। ड्राइवर सडनली चलाता है हनुमान चालीसा अपने टेप रिकॉर्डर पे, बस धीरे धीरे माहौल हल्का होना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर बस सीधा देख के ड्राइविंग कर रहा है अपनी, और कुछ नहीं कर रहा। 5 चबा रहा है साथ में गांडू। अब इनकी फटी इतनी हुई है कि ये लोग ना बात कर पा रहे एक दूसरे से, ना बोल पा रहे कुछ ढंग से, ठंड ऑलरेडी इतनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आगे देख रहे कि कब पहुंच जाए। तो जो बस की लाइट होती है उससे जितना विजुअल उनको मिल रहा है रोड का, उतना वो देख पा रहे हैं। अब बस चारों की नज़र बाहर रास्ते पे है कि कब ये रास्ता खत्म हो और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ये बस बाहर का नज़ारा लिए जा रहा है, रोड चले जा रहा है और चारों कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस ठंड का मौसम, आधी रात को अनजान सड़क पे चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद आगे जाते ही उनको सडनली एक लेडी, थोड़ा सा धीरे धीरे लाइट जो पड़ती है तो पता चलता है कि एक लेडी आगे खड़ी हुई है मिडल ऑफ द रोड, वो दिखती है। जैसे जैसे बस आगे जाती है तो इन चारों को थोड़ा क्लियर विजन मिलता है कि ये लेडी फेमिलियर है, थोड़ा देखी हुई है कहीं। थोड़ा और नजदीक जाने पे ये दिखता है कि वो लेडी और कोई नहीं, वही लेडी है जो अब तक इन्हें हॉन्ट कर रही है कब से। जैसे वो दिखती है, अजय जोर से चिल्लाता है, ये वही है, वापस आ गई। वापस चारों डर जाते हैं, रोने लग जाता है। इतने में इनको हो जाती है, तो सामने देखता है तो ड्राइवर ने उस लेडी को उड़ा दिया है। ये लोग बस ड्राइवर को देख रहे हैं, कहीं यही तो नहीं है भूत। अब चारों चुप, कुछ बोल नहीं रहे। बस पहले ये कूद भी गई थी क्योंकि तब भी नहीं मरी, तो अब क्या ही मरेगी, तो कोई बोलते नहीं है, बस चल रहे हैं। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। 2 घंटे बीत गए, बस रास्ता देखे जा रहा है, धीरे धीरे उजाला हुआ जा रहा है। 7 साढ़े 7 बजे इनका लोकेशन आ चुका है। ये लोग बस अपना बस्ता उठाते हैं, भागते हैं, पीछे से जाके बस्ता उठा के बस भागते हैं, नीचे उतरते हैं और जाके तुरंत मुंह हाथ धोते हैं। लोगों को दिखते हैं, थोड़ा उजाला हो जाता है तो इनको शांति मिलती है, सांस लेते हैं लंबी लंबी। ड्राइवर नीचे उतरता है और इनको पकड़ता है और बोलता है, तुम कहाँ से आए हो? तो अजय कहता है, हम जहाँ से भी आए, आप कैसे हो यार? आपने उस लेडी को मार दिया, और ये था क्या? आपने हमसे बात करने को मना क्यों किया? इस बारे में बताओ क्या था ये? तब ड्राइवर समझाता है कि ये जो रास्ता है, यहाँ पे ये चीज है, होती रहती है। एक लेडी आती है, सुना था उसने आज तक, यहाँ पे एक लेडी आती है जो अलग अलग रूप धारण करके आती है, कभी क्या बन जाएगी, तुमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगी। अगर तुमने इंटरेक्ट कर लिया इसके साथ तो फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। स्टार्ट में वो आई थी भीख मांगने के लिए, लेकिन भीख दी नहीं, चली गई। बेर देने पे इनने बेर ले लिया तो इंटरेक्ट हो गया, तब वो इनके पीछे पड़ गई। और धीरे धीरे जैसे ये डर रहे थे उतना ज्यादा ये हावी होती गई। अब अगर और डरते और कुछ होता तो क्या पता और ज्यादा हावी हो जाती इन पे, लेकिन वो भाग के, क्योंकि अंदर आगे कैबिन में और बात हनुमान चालीसा चला दी, टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, स्पेशली उस बारे में बात नहीं करी। भले दिमाग में हो धीरे धीरे, पर उनने बॉडी लैंग्वेज से ऐसा दिखाया नहीं कि डर है। तुम जितना बात करोगे उसके बारे में, तुम जितना डरोगे उससे, वो उतना ही तुम्हें परेशान करेगी। ये है उस लेडी की कहानी। और लेडी बेसिकली अपने बच्चे के साथ होती है। पता नहीं, कहते हैं कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे डेथ हो गई थी, अपने बच्चे के साथ उसको मार दिया था, तब से वो भटकती है और ये सब चीजें करती है। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, लेकिन वो पर्टिकुलर रोड पे ये चीज होती रहती है। लेकिन अब ड्राइवर को ये चीज पता थी कि उससे बस उसके बारे में बात नहीं करनी है, ये उसको छुटकारा कैसे पाना है, ठीक है, उसे इग्नोर करके। और क्योंकि ड्राइवर को पता था कि वही लेडी है तो उसने उड़ा भी दिया था। मे भी क्या पता कोई और होती, उसको उड़ा दिया हो तो
आई डोंट नो, बट वो बहुत कॉन्फिडेंट था। अगर उसे रोक ली होती गाड़ी तो क्या पता कुछ और ही हो जाता। बट उसको पता था कि उस रोड पे ये चीज़ होती है, बहुत सुनी है, तो उसको पता था कि उससे छुटकारा कैसे पाना है। उसने आजमाया और बाय लक बाय फ्लूक वो काम कर गया मे बी। और वो जैसे यहाँ पे स्टैंड पे पहुंचे, वो चारों बच्चे तो रो रहे थे भयंकर तरीके से। बस ड्राइवर ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, सही सही बताओ, और तुम चारों बच्चे अलग से कहाँ घूमने जा रहे हो। तो उन्हें सब कुछ बता दिया। ड्राइवर ने उनको सजेस्ट किया कि अभी के लिए जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम वापस अपने घर पे जाओ, घूमने वूमने मत जाओ, क्योंकि रिटर्न भी तुमको यहीं से आना है। पता नहीं क्या पता वो लेडी वेट करके बैठी हो, जो भी हो सकता है, तुम दिन के टाइम पे निकल जाओ वापस अपने घर पे। चारों बच्चों ने अपना सामान वामान उठाया, वापस अगली बस से वापस रिटर्न पहुंच गए। भरी भीड़ में गए थे ताकि अब कोई दिक्कत ना हो इनको। वापस घर पे जाए, घर पे जाके सब बता दिया घर वालों को। घर वालों ने चाटे मारे, बेंच पड़ी उनको, पर ठीक है फाइनली सब बता दिया। एंड पूजा वूजा करवाई उनकी भी, थोड़ा सही से घर वर की उनकी भी। और तब से ऐसा बात में उनके साथ नहीं हुआ। बट ये किस्सा उनके साथ हुआ जो रियल घटना है, ठीक है, उनके साथ जो हुई। तो ये किस्सा बड़ा अजीब था, बट बड़ा यूनिक सा था, तो मैं सोचा ये बताया जाए आप लोगों को। आई डोंट नो ये कैसा लगा होगा आपको, बट एक बार इमेजिन करके देखना, रात के टाइम आप बस में जा रहे हो, सडनली एक लेडी आपको, एक बूढ़ी औरत आपको बार बार हॉन्ट कर रही है। कभी बस सीट पे दिख रही है, कभी पीछे चिपकी हुई दिख रही है, कभी ऊपर आ रही है, तो थोड़ा लगेगा मे बी। यस, तो यस, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय। और हाँ गाइस, जाने से पहले प्रणव का स्पेशल सॉफ्टवेयर पाना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसके टेलीग्राम चैनल का। जाओ, क्लिक करो, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए मैंने सारे फॉलो करो, और आपका 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर फ्री में पाओ।